पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छात्रों के लिए अच्छी खबर, पीजी कॉलेज में बढ़ी यूजी और पीजी कक्षाओं में सीटें। यात्रियों के अभाव में दोबारा बसों को बंद करने की बना रहे बस ऑपरेटर योजना। घाटे में चल रही विद्युत वितरण कंपनी बिजली की दरें बढ़ाए जाने की कर रही तैयारी। पीजी कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर मेजर एम अली का निधन, जिले भर में शोक की लहर। और अब खबरें विस्तार से। 10 नवंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 6 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 20 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 10 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2194 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2125 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 47 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 12 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 10 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य जिलों एवं राज्यों में बालाघाट जिले के 221 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 नवंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 6 मरीजों में लालबरा तहसील के ग्राम पांडरवानी की 52 वर्षीय महिला, टेंगनी कला का 18 वर्षीय युवक, वारासिवनी तहसील के ग्राम मंगेझरी का 34 वर्षीय पुरुष, नगरीय क्षेत्र वारासिवनी के वार्ड क्रमांक 12 का 42 वर्षीय पुरुष, बालाघाट तहसील के ग्राम केसलेवाड़ा की 21 वर्षीय युवती एवं किरणापुर तहसील के ग्राम साले की 25 वर्षीय युवती शामिल है। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के लिए यूजी कक्षा के बीए और बीएससी के लिए 50-50 सीट और पीजी कक्षा में एमए और एमएससी के लिए 30-30 सीट बढ़ाए जाने के आदेश दे दिए गए। महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अरविंद वार्षिक ने बताया कि 10 तारीख को छात्रों की मांग के अनुसार मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के द्वारा पत्र लिखा गया था, जिसके आधार पर इस पत्र को उनकी ओर से शासन को प्रेषित किया गया था। जिसके बाद 11 नवंबर को यह आदेश आए कि महाविद्यालयों में यूजी और पीजी कक्षाओं की सीट बढ़ाई गई है। हालांकि एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे उसकी तारीख अभी नहीं आई है, इसलिए भी छात्रों को कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। मतलब जो छात्रों के द्वारा मांग थी और विशेषकर मंत्री जी ने जो पत्र भेजा था, उसी तारतम्य में फिर हमने कल शासन को पत्र लिखा था। तो लगभग पीजी में एमए, एमएससी, एमकॉम सभी संकायों में और यूजी में बीए और प्लेन बायोलॉजी में इनमें सीट वृद्धि हुई है। तो पीजी में 30 सीट सभी संकायों में बढ़ाई गई है, बीए फर्स्ट ईयर में 50 और प्लेन बायो में 30 सीट बढ़ी है। पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि दीपावली के त्योहार के द्वारा महाविद्यालयों में अवकाश रहेगा, इसलिए छात्र बेवजह कॉलेज पहुंचकर परेशान ना हो। जैसे ही एडमिशन की तारीख मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की जाएगी, हमारी माध्यम से यह खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाएगी। इसके बाद आप तय कार्यक्रम के अनुसार एडमिशन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। पूरे देश में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से किए गए लॉकडाउन के बाद जैसे तैसे कुछ दिन पूर्व जिले के भीतर बसों का संचालन शुरू किया गया था, लेकिन यात्रियों के अभाव में एक बार फिर बसों के पहिए थमने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस विषय पर बस ऑपरेटर खुलकर बताते हैं कि जिले के भीतर लोगों में अब भी कोविड की वजह से लोग बहुत अधिक डरे हुए हैं। प्रशासन लगातार गाइडलाइन जारी कर रहा है कि यदि जरूरी काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। शायद इस कारण लोग कम संख्या में बसों में यात्रा कर रहे हैं। भैया, लोगों में वैसी कौन सी मानसिकता है पता नहीं, बसें खाली चल रही हमारी और ये कंडीशन है कि बस कभी भी खड़ी हो सकती है। भैया, लोग डरे हुए हैं, बस में सफ़र करना नहीं चाहते। सब 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी खरीद लिए हैं
2-3 उसमें बैठ रहे हैं। 2 व्हीलर में 3-3 4-4 आदमी आ रहे हैं और जा रहे हैं। 4 व्हीलर में भी वही कंडीशन है। जो सर्विस वाले 4 व्हीलर लेके जा रहे हैं, 4 व्हीलर लेके आ रहे हैं, उसमें 8-10 ले जा रहे हैं और 8-10 लेके आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे अब आप लोग? ऐसी स्थिति में बस का संचालन कर पाना मुश्किल काम है हमारे लिए, क्योंकि डीजल के खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं। अब कब तक हम दम मारेंगे? आज मेरे को तो लगभग 35 दिन हो गए गाड़ी का संचालन करते हुए। 35 दिन से गाड़ी घाटे में चल रही है। बसों को सवारी नहीं मिलने के पीछे एक वजह यह भी बताई जा रही है कि जिले के भीतर लोकल ट्रेन का संचालन नहीं हो रहा है। जब तक ट्रेन का संचालन नहीं होगा, आवागमन नहीं बढ़ेगा, तब तक बसों की स्थिति इसी तरह बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में बस ऑपरेटर यही योजना बना रहे हैं कि आगामी दिनों में जिन रूटों पर यात्री नहीं मिल रहे हैं, वहां बसों की संख्या कम कर दी जाए या फिर पूरी तरह से बंद कर दी जाए। जो प्रशासन ने जो गाइडलाइंस दिया है कि लोग घर से ना निकले, जब जबरदस्ती जो काम हो तभी निकले, तो इससे लोग डरे हुए। एक तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा, हर घर में मोटरसाइकिल, हर गांव में मोटरसाइकिल, हर गांव में आज की डेट में ऑटो हो गई हैं, हर गांव में आज की डेट में देख लो 4 व्हीलर है। लोग अपने साधन से आना जाना कर रहे हैं। तो बसों की स्थिति ये है कि भगवानी मालिक है। आज की डेट में डीजल रेट इतना बढ़ा हुआ है कि आज बालाघाट से सिवनी गाड़ी जा रही है, 4,500 रुपये का एक ट्रिप में आना जाना डीजल लगता है, और बुकिंग बनेगी 3,000 रुपये, 2,500 रुपये। तो ऑपरेटर कब तक दम मारेगा? अब देखो भी, अभी शायद दिवाली का मौका है, शायद हो सकता है 2-4 दिन में ऐसा लगे कि कुछ ट्रैफिक दिख जाए तो कुछ ऑपरेटर समझ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि प्रशासन ने अभी गाइडलाइंस दी है कि बाज़ार भराओ। अभी वैसे मेरा तो मानना ये है कि इस समय पहले पूरी ट्रेन चालू हो जाए। हमारे लोकल जो ट्रेन गोंदिया से आती थी, इधर नैनपुर से आती थी, जो भी चालू ट्रेन हो जाती है, तो ये माने चले कि हमारा धंधा ट्रेन के बलबूते ही 75% था। मध्य प्रदेश पूर्व मध्य एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने सभी विद्युत उपभोक्ताओं एवं नागरिक बंधुओं से अपील की है कि वे दीप पर्व पर विद्युत सुरक्षा एवं सावधानियां रखकर सुरक्षित एवं सुखद दीपावली मनाएं। बिजली कंपनियों ने सभी पटाखा व्यवसायियों से अपील की है कि वे बिजली लाइन के नीचे, ट्रांसफार्मर के नीचे या उससे लगकर दुकान न लगाएं, क्योंकि इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है और छोटी सी असावधानी बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है। बिजली कंपनियों ने नागरिकों से भी अनुरोध किया है कि वे पटाखे व आतिशबाजी बिजली लाइनों के नीचे व आसपास न करें। कंपनी ने कहा है कि दीपावली पर्व पर प्रकाशीय साज सज्जा के लिए उपभोक्ता अपने परिसर में विद्यमान बिजली कनेक्शन से स्वीकृत भार के अनुसार ही बिजली का उपयोग करें। बिना स्वीकृति के अतिरिक्त भार की वृद्धि और सीधे तार डालकर विद्युत चोरी न करें। इस बार दीपावली के दिए और रंगोली खरीदने के लिए यदि आप बाजार जाते हैं तो एक बात याद रखें कि यह दिए वे बच्चे भी बेच रहे हैं जो कल तक भिक्षावृत्ति कर गुजारा करते थे। इसलिए इस बार एक दिया ज्यादा खरीदे ताकि आपके साथ साथ कुछ जरूरतमंद लोग भी दीपावली मना सके। कुछ इस बात को ध्यान में रखते हुए चाइल्ड लाइन और मानव अधिकार आयोग मित्र की पहल से कल तक भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चे आज अपनी कला को निखार कर दिया बनाकर बाजार में बेच रहे हैं। चलिए सुनते हैं चाइल्ड लाइन और मानव अधिकार आयोग मित्र ने कैसे इन बच्चों को इनकी कला के माध्यम से रोजगार पाने के अवसर की राह दिखाई। हम लोग बहुत समय से देख रहे हैं कि बालाघाट में बहुत सारे बच्चे कूड़ा पन्नी बीनते हैं और भिक्षावृत्ति करते थे। तो अभी लॉकडाउन टाइम पे स्पेशली ये बच्चों के पास में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि खाने की भी, और उनके पास काम नहीं था, उनको घर से बाहर निकलने को नहीं मिल रहा था। तो उस टाइम हम लोग ये बच्चों से कांटेक्ट किया और उन बच्चों के घर गए हम लोग। उनको हम लॉकडाउन टाइम पे जो भी चीज़ें, जो भी परेशानी उनके साथ में आ रही थी, सारी चीज़ों का हमने जाना। तब हमने देखा कि वो बच्चे मिट्टियों से बर्तन बनाते हैं, मिट्टियों के बर्तन को पेंट करते हैं, बच्चे रंगोली अच्छी उतारते हैं। बहुत सारा टैलेंट वो बच्चों में हमको समझ आया था। तो हमने अपने प्रयास से ये किया था, चाइल्ड लाइन के प्रयास से ये हुआ कि हमने उनके लिए वहाँ पर अलग एक 10-10, 15-15 बच्चों को पढ़ाने के लिए चाइल्ड लाइन के द्वारा और प्रयास किया गया है। तो बच्चे पढ़ भी रहे हैं और अभी दिवाली का टाइम है, तो दिवाली के टाइम पे बच्चों को हमने दिए खरीद के दिए, बिना पेंट किए हुए दिए और पेंट खरीद के दिए। तो वो बच्चों ने ये इतनी सुंदर सुंदर आकृतियाँ उकेरा है, इसमें स्वयं से पेंट किया है बच्चों ने और ग्रीटिंग तैयार किया है। और चाइल्ड लाइन वाकई में धन्यवाद की पात्र भी है और बधाई की पात्र भी है, जिन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया और आज बच्चों को इन्होंने पैंट वगैरह दिया, उनको दिए का वितरण करा और बच्चों के टैलेंट जो है, उनकी प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है चाइल्ड लाइन ने।
तो चाइल्ड लाइन वास्तव में बधाई का पात्र है और आज वो काम कर दिखाए। वो बच्चों ने बड़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाए हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चों ने ऐसे पॉट बनाए हैं, कप्स बनाए हैं मिट्टी के और दिए बनाए हैं। तो मेरा शहर की नागरिकों से अपील है कि ये जो नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी कलाकारी की है तो क्यों ना, अगर आप दिए खरीद रहे हैं तो आप एक दान समझ के ही, भले ही आप दिया बहुत सस्ता खरीद रहे हों, लेकिन आपको जो भी दान के स्वरूप में राशि देना है, इन बच्चों की दिए लेकर, उनकी कलाकृतियों को लेकर उन्हें प्रोत्साहित करें। जिला अस्पताल में कोरोना वायरस के इलाज के लिए स्थापित की गई जनरेटर यूनिट को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैकअप जनरेटर की कमी आड़े आ रही है। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि आईसीयू के लिए टेक्निकल स्टाफ, नर्स सभी की पर्याप्त व्यवस्था है। जरूरत बस बैकअप की है। इसके लिए भरवेली मॉयल से बात चल रही है। कुछ दिनों में ही जनरेटर लग जाएगा, जिसके बाद आईसीयू सुचारू रूप से चलने लगेगा। आईसीयू वार्ड में टेक्नीशियन की कमी बिल्कुल भी नहीं है। जब आईसीयू वार्ड बना था उससे पहले उसमें ह्यूमन रिसोर्स की व्यवस्था कर ली गई थी। टेक्नीशियंस उसमें है, नर्सेज स्टाफ की ड्यूटी लगा दी, डॉक्टर स्टाफ की ड्यूटी लगा दी गई है। आईसीयू में बस अभी जो एक कमी रह गई वो बैकअप की है। एहतियात के तौर पे ये बैकअप की व्यवस्था जो करी जानी है वो मॉइल से बात हो गया है। जनरेटर वो लोग दे रहे हैं, अगले 7-8 दिन में जनरेटर की व्यवस्था हो जाएगी। वैसे आईसीयू फंक्शनल है, यदि आवश्यकता पड़ती है तो आईसीयू को बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बस बैकअप जैसे ही आ जाएगा उसके बाद आईसीयू फुली फंक्शनल हो जाएगा। जिला अस्पताल में भर्ती एक लड़की की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतिका उमेश्वरी, पिता राजकुमार कोचे, 19 वर्ष, ग्राम नाटा, थाना परसवाड़ा निवासी है, जिसके द्वारा कीटनाशक दवाई का सेवन करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जानकारी के अनुसार उमेश्वरी के परिवार में मां श्यामवती, पिता राजकुमार और भाई उमेश कुमार है। परिवार के सभी लोग खेती किसानी करते हैं। बताया गया है कि 10 नवंबर की रात्रि 8 बजे उमेश्वरी परिवार के साथ खाना खाकर सो गई थी। रात करीब 9 बजे उमेश्वरी अच्छा नहीं लग रहा है कहकर उठी और उल्टी करने लगी, जिसे परिजनों ने तुरंत ही परसवाड़ा के शासकीय अस्पताल में लाकर भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उमेश्वरी को जिला अस्पताल रेफर किया गया था। शासन प्रशासन के द्वारा कोविड-19 के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए काफी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके भी लोगों में कोरोना के प्रति डर खत्म नहीं हो पाया है। हालात ये है कि लोग कोरोना की जांच की बात सामने आते ही पीछे हटने लगते हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड-19 को लेकर वैसे तो तमाम विकास खंडों में शिविर के माध्यम से जांच प्रक्रिया अपनाई जा रही है, लेकिन शिविरों में कोविड-19 टेस्ट कराने वाले लोगों की संख्या काफी कम है। नगर मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत खैरी में आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड-19 शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन इस शिविर में कुछ ही लोगों के द्वारा कोविड टेस्ट के लिए सैंपल दिए गए। इस संदर्भ में आयुष मेडिकल अधिकारी डॉक्टर प्रीति भंडारकर ने बताया कि कोविड-19 को लेकर सभी गाँव में शिविर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के चलते बहुत ही कम लोग टेस्ट कराने शिविर में पहुंचते हैं। कोविड का कैंप लगा के हम लोग एक किसी भी यानी कोई भी गांव में कोविड का कैंप लगा रहे हैं, जिसमें दुकानदार हो गए, बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं और मजदूर हो गए, इन सबका सैंपल किया जा रहा है, जो लोगों के से डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। कितने ऐसे गांव हैं जहां पर कैंप लगाए जा चुके हैं? अभी लगभग सभी गाँव में लगा चुके हैं। अच्छा, यहाँ खेरी में आपने कैंप लगाया है, कितने ऐसे जो लोग आए हैं जिनका सैंपल? अभी हमारे 15 सैंपल। 15 सैंपल। टारगेट कोई ऐसा रखा है आपने? हाँ, 20 से 25%। यानी कोशिश करते हैं कि लगभग सभी हो जाए, लेकिन कोरोना के डर की वजह से कोई सैंपल कराने को तैयार नहीं होता। लोगों को काउंसलिंग की जाती है, लोगों को समझाया जाता है, लेकिन कोरोना के टेस्ट के नाम से ही लगता है। उन्हें समझाया जाता है कि कोरोना का टेस्ट तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे जितना यानी इसको लोगों को कोरोना के बारे में समझा के जिनका कोविड टेस्ट कराया जाता है। मैं एक्चुअली इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मेरा एसएसबी में इंटरव्यू है इलाहाबाद में, तो उस वजह से कोविड-19 का टेस्ट कराने आया हूँ। अच्छा, जो अभी पोस्टिंग हो रही है उसमें क्या मांगा गया है रिपोर्ट? हाँ, मांगा गया है ये रिपोर्ट। इसके पहले करवाए थे आप? नहीं, इससे नहीं कराया। अच्छा, कैंप की जानकारी कैसे लगी आपको? कैंप की जानकारी ठीक है, सब अच्छी। तो अभी जो कोविड-19 चल रहा है उस विषय को लेकर आप क्या मानते हैं? लोगों को जागरूक रहना चाहिए कि टेस्ट कराना चाहिए? क्योंकि देखा जाता है कोविड-19 के टेस्ट को लोग हिचकते हैं। आपका क्या विचार है? जागरूक होना चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए। शहर के किराना के होलसेल व्यापारी शंकर इस्लानी से
वारासिवनी रामपाली रोड पर हुई लूट में आरोपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बुधवार की देर शाम को पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से मिलकर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभय सेठिया ने बताया कि घटना 5 नवंबर की है, जब शंकर किराना के होलसेल व्यापारी शंकर इस्लानी वसूली करके वापस लौट रहे थे। इस दौरान उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 5 नवंबर की घटना है। बालाघाट के किराना के होलसेल व्यापारी शंकर किराना स्टोर्स, उसके मालिक शंकर इस्लानी जी अपनी वसूली के लिए गए हुए थे और जब कटंगी से वापस आ रहे थे तो झालीवाड़ा से 5 किलोमीटर पहले एक डाइवर्सन पड़ता है, पुलिया बन रही है वहाँ पे, या रोड का काम चल रहा है, वहाँ पे ये अपने बाइक से जा रहे थे, पीछे से बाइक से आए, उन्होंने धक्का मारा और बाइक से ये गिर गए। कुछ डंडे मारे गए इनके ऊपर और ये सब होने के बाद उनका बैग छीन के ले जाया गया, जिसमें बैग में 2 लाख रुपया था, उनका मोबाइल था। आज 6 दिन के बाद भी उस घटना की रिपोर्ट करने के बाद भी उनको अपराधियों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एसपी साहब से मिलने आया है और उनसे निवेदन कर रहा है कि जल्दी अपराधियों को पकड़ें और उनसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिले की जनपद पंचायत खैरलांजी के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक नावघाट मछुआ सहकारी समिति घोटी, जो बीते 20 से 25 दिनों से संचालित है, इस समिति ने फर्जी नियुक्ति करने का आरोप लगाते हुए समिति के पदाधिकारियों द्वारा जांच की मांग की है। ढीमर समाज संगठन के पदाधिकारी बताते हैं कि वर्ष 2014 में घोटी मछुआ समाज के चुनाव हुए थे। यह समिति भंग किए बिना ही अचानक चुनाव करवा दिए गए। इस पर उनके द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामला ये था कि घोटी जो नदी नावघाट समिति है वो 2014 में चुनाव हुआ था, उसके संचालक जो मंडल है, भंग करने की कोई सूचना नहीं दी गई डीआर द्वारा और अचानक ही दूसरे अध्यक्ष सचिव उसमें निर्मित करा दिए गए। सोनू गणेश मारपदे ये उसको अध्यक्ष बना दिए, रामप्रसाद मेश्राम पूरनलाल सचिव बना दिए, जबकि उपविधि नियम के अनुसार ये सब गलत है, ऐसा नहीं होता। कब करा दिया गया? क्या है ये लगभग 2 महीने पहले, यानी 6 महीना पहले जब इनका ऑडिट हुआ था समिति वालों को, मैं भी साथ में था, तो बोले आपकी समिति परिसमापन की ओर है। ये 5 साल के लिए। तो आपका 5 साल हो गया था क्या पूरा? 5 साल पूर्ण होने पर उसके आदेश निकलते हैं, सूचना आती है कि बोले इसका चुनाव कराना चाहिए, पर उसके तो ये ऑडिट कॉपी निकली तो परिश्रमा की ओर बता रही। मतलब जो नियुक्ति जो हुई है गलत तरीके से? गलत तरीके से। क्या लगता है आपको, क्यों, किस तरीके से गलत तरीके से? गलत तो पैसा लिया होगा उसने, साहब ने, बीआर साहब ने। कोतवाली पुलिस ने एक लड़की को प्यार का हवाला देकर उससे अनावश्यक रूप से परेशान और पीछा करने के आरोप में आरोपी हर्षल शिव ने 23 वर्ष ग्राम बहमनी थाना तिरोड़ी निवासी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया गया। जानकारी के मुताबिक यह लड़की 2020 में जब पीजी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही थी, उसी के साथ हर्षल भी पीजी कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, जिससे इस लड़की और हर्षल की पहचान हो गई थी। कभी कभी पढ़ाई के संबंध में दोनों की बातें भी होती रहती थी। इसी बीच में युवती की सगाई हो गई। इस दौरान आरोपी द्वारा 8 नवंबर को हर्षल इस लड़की को मोती गार्डन के पास मिलकर अश्लील हरकत करने लगा। इस बात की शिकायत लड़की ने अपने परिजनों को बताई और कोतवाली बालाघाट में रिपोर्ट दर्ज करवाई। शहर के गुजरी चौक निवासी जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय से सेवानिवृत्त प्रोफेसर मेजर MM अली का 84 वर्ष आयु में बुधवार को निधन हो गया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की दोपहर 3 बजे स्थानीय कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। प्रोफेसर मेजर MM अली का जन्म महाराष्ट्र के भंडारा में हुआ था। वे 84 साल के थे। आप 40 वर्ष तक बालाघाट पीजी कॉलेज में प्रोफेसर रहे, साथ ही NCC के प्रभारी रहते हुए मेजर की उपाधि से सम्मानित किए गए। बुलंद आवाज और उत्कृष्ट उद्घोष के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुके श्री अली स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अलावा NCC दिवस और बालाघाट के सभी प्रसिद्ध टूर्नामेंट में शानदार कमेंट्री किया करते थे। इस दौरान परेड में शामिल पुलिसकर्मी और NCC के जवान में देशभक्ति और जोश भर देते थे। बालाघाट जिले के भीतर जब भी बुलंद आवाज और उत्कृष्ट उद्घोषणा की बात होगी, प्रोफेसर मेजर MM अली का नाम जरूर याद किया जाएगा। श्री अली अपने पीछे एक पुत्र, पुत्री और भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं।
तो ये थे अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।